हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। आज की जो गाइस हमारी स्ट्रैटेजी है, अगेन डोजी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट, अगर आप उस पर वर्क करते हो तो आपको अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलती है। सपोज दिस इज अ डोजी, काइंड ऑफ डोजी, नॉट अ प्योर डोजी बट काइंड ऑफ डोजी। स्पिनिंग टॉप में इसको इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज इसका बॉडी बहुत छोटा है, ठीक है। तो अगर इसको हम डोजी में कंसिडर करते हैं तो जब भी डोजी का लो ब्रेक होता है तो अगली कैंडल पे आपको रिवर्सल का ट्रेड लेना है, ठीक है। तो जैसे ग्रीन कलर की डोजी थी तो आपको जैसे ही रेड ब्रेक करेगा तो आपको ग्रीन के लिए जाना है। पर किसी कंडीशन में अगर लॉस हो जाता है, सपोज यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, मैं फिर बताता हूँ। डोजी है, शिट एक सेकंड, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे दिस इज अ डोजी, ओके। एंड डोजी ने यहाँ पे क्या करा, डोजी ने यहाँ पे अपना एक लो क्रिएट करा था, रेड कलर की कैंडल ने इसका ब्रेकआउट करा। आफ्टर दैट प्रॉपर ब्रेकआउट मार्केट को यहाँ पर एक ग्रीन कलर की में ट्रेड प्लान करनी है। किसी कंडीशन में अगर रेड कलर की कैंडल आती है और लॉस हो जाता है तो आपको मार्टेंगल यूज करना है एंड यू विल बी इन प्रॉफिट, ओके। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक इस ब्रोकर में अकाउंट ओपन नहीं करा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करके मिनिमम $10 का डिपॉजिट करते हो तो मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको 5 to 10 शॉर्ट सिग्नल डेली बेसिस पे मिलेगा, जिसका यूज करके आप प्रॉफिट भी बना सकते हो और पार्ट टाइम इनकम भी जनरेट कर सकते हो। और मैं आपको वहां पे लाइफ टाइम सपोर्ट करूंगा, आपके मनी मैनेजमेंट में, आपके रिच मैनेजमेंट में, एवरीथिंग में, ओके। तो ये डोजी पे ट्रेड करने का तरीका है। और अगर रेड डोजी रहेगी तो रेड के लिए कलर के लिए ट्रेड करना है, अगर ग्रीन डोजी रहेगी तो ग्रीन कलर के लिए ट्रेड करना है। और ज़्यादातर ये स्पिनिंग टॉप पे भी काम करता है और सेम कलर की कैंडल ब्रेक करती है तो हमें इग्नोर करना है। अगर ग्रीन डोजी है, रेड ब्रेक कर रही है, तभी ट्रेड करना है, ओके। तो चलो मैं कुछ ट्रेड लेके आपको दिखाता हूँ, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। और ये चाहे रियल मार्केट रहे या ओटीसी मार्केट रहे, सब पे अच्छा काम करता है। तो आपको बस एक प्रॉपर चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं इस कैंडल के बाद एक कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड करने वाला हूँ। इसके पीछे लॉजिक मैं आपको बताता हूँ क्या लॉजिक है। देखो यहाँ पर आपको एक डोजी दिख रहा है, दिस इज अ डोजी, काइंड ऑफ डोजी, नॉट अ प्योर डोजी बट काइंड ऑफ डोजी, बिकॉज ये स्पिनिंग टॉप में भी आ सकता है। ये जो इसका लो लगा है, अगर ये लो इस कैंडल से ब्रोक होता है तो अगली कैंडल पे मैं एक रिवर्सल की ट्रेड प्लान करूंगा। किसी कारण से अगर लॉस लग जाएगा तो वन स्टेप मार्टेंगल भी मैं प्लान कर सकता हूँ। तो डिपेंड करता है ये ब्रेक कर रहा है कि नहीं। तो चलो इसने ब्रेक कर दिया, फाइनली 5 सेकंड बचा है एंड हाँ, इसने फाइनली ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर मैं कॉल डायरेक्शन के लिए $100 की ट्रेड लगा रहा हूँ। ये उतनी एक्यूरेट काम यहाँ पे नहीं करेगी बिकॉज मार्केट डाउन ट्रेंड में है, पर मुझे लगता है अगर वर्क कर जाए तो अच्छी बात है, नहीं करता तो मार्टेंगल में वर्क करना ही चाहिए, ठीक है। और गाइज, अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके रख लो। मैं बाइनरी से रिलेटेड इस पर कंटेंट अपलोड किया करता हूँ, जिससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, जिससे आप सीख करके अपना लॉस रिकवर कर सकते हो और पार्ट टाइम इनकम वगैरह भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। अगर ये प्रॉफिट हो जाए तो अच्छी बात है, अगर लॉस लगेगा तो मार्टेंगल से रिकवर कर लेंगे। बिकॉज देखो क्या ना, मार्केट का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा, मैं आपको समझाऊँ तो, कि मार्केट पहले डाउन जा रही है, पुल बैक ले रही है, ब्रेकआउट कर रही है, फिर थोड़ा सा नीचे मूवमेंट देके फिर रिवर्स कर रही है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे ब्रेकआउट करेगी, फिर थोड़ा सा नीचे मूवमेंट देके तब रिवर्स कर सकती है। पर हम अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से गए हैं तो उतना हम सोचेंगे नहीं, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं, लास्ट के 10 सेकंड बचे और अकॉर्डिंग टू मी मार्केट नीचे ही जाएगा। पर अगर हमारा स्ट्रैटेजी काम कर जाए तो नो इशू, ठीक है। तो चलो, वैसे तो ये ओके, लास्ट सेकंड में जाके पूरा मार्केट घूम गया और हमारा प्रॉफिट गाइस यहाँ पर हो चुका है। स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है। अगर रेड कलर का डोजी है और ब्रेकआउट होता है तो वैसे तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स भी थे, इसीलिए हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया। जैसे मैंने कहा कि अगर रेड का डोजी है और रेड ब्रेक करेगा तो नहीं लेना है, पर यहाँ पे और भी कैंडल्स है, जैसे ग्रीन कलर का स्पिनिंग टॉप है। देखो, स्पिनिंग टॉप और डोजी दोनों को आप मिक्स करके यूज कर सकते हो, उसमें कोई इशू आपको नहीं आएगा। जैसे दिस इज अ काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप कैंडल, इसका वैसे तो हैमर में कंसिडर करोगे मुझे पता है, पर चलो कोई नहीं, मैं आपको स्पिनिंग टॉप में ही समझाता हूँ। अगर ब्रोक करे तो एक एरर के बाद आपको रिवर्सल की ट्रेड मिल जाएगी। सिंपल याद रखो, सेम कलर की कैंडल बस नहीं होनी चाहिए। रेड डोजी के साथ रेड ब्रेकआउट करे तो ट्रेड नहीं करना। जैसे मैंने आपको रेड को करके दिखाया, आपको यहाँ पर ये स्पिनिंग टॉप को आप कंसिडर कर सकते थे, ठीक है। आप इस रेड कलर को कंसिडर नहीं कर सकते थे, जैसे मैंने आपको इससे समझाया। मैं बस इसलिए आपको इससे समझा रहा हूँ बिकॉज आपको डोजी मैंने कहा तो आप डोजी देख करके ट्रेड करो, बट आप स्पिनिंग पे भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मुझे पता आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे, बट नो वरीज अबाउट इट, मैं आगे ट्रेड करके आपको
और बेहतर क्लियर करके समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। और अगर आप बाइनरी ऑप्शन में नए हो और खुद से ट्रेड करके अपना लॉस रिकवर करना चाहते हो या फिर पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूँ। तो जिनको भी गाइस मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीखना है, तो गाइस कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, एंड टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस जाकर के टेलीग्राम को चेकआउट करो एंड वहाँ पर आकर के आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। ओके गाइस, हमने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है, पर हमारी एंट्री थोड़ी लेट लगी है, तो एक्सपायरी नेक्स्ट कैंडल में होगी। और इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्पिनिंग टॉप कैंडल, ठीक है, जो डोजी और स्पिनिंग टॉप सेम ही काम करता है। ओके, तो ये ग्रीन कलर का है, इसीलिए हमने इसको कंसिडर करा। ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट को यहाँ पे रिवर्स करना चाहिए था, बट ड्यू टू गैप डाउन मार्केट में यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल आ गई। तो मैं कंफर्म था अगर यहाँ सेलर आया तो यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड हो सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगाई थी। अब बनेगा तो ये ग्रीन ही, पर नेक्स्ट कैंडल पे एक्सपायरी होगी तो थोड़ा सा रिस्की है, बिकॉज मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या सीन रहता है। अगर हमारा विन हो जाए तो अच्छी बात है, लॉस हो जाए तो फिर मार्टेंगल तो है ही। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या सीन रहता है यहाँ पे। ओके, और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इश्यूज है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, एंड किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से क्लैरिफाई करके आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये कैंडल तो रेड ही बनना है, पर मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर क्लोज दे तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो मार्टेंगल लेकर रिकवर कर लेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल पैटर्न भी है, दिखाता हूँ। रेड रेड तो अगली कैंडल ग्रीन बन सकती है। तो डिपेंड अपॉन इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है वो बहुत मैटर करता है। ओके, जैसे दीज आर पैटर्न्स ब्रेकआउट, तो पैटर्न्स ब्रेकआउट जब भी होते हैं तो अच्छा मूवमेंट आता है। थोड़े बहुत दिक्कतें हैं, बट कोई बात नहीं। जैसे अगर मैं बस परफेक्ट टाइम पे एंट्री लेके इस पर क्लोजिंग करवा देता तो हमारा इसी पे प्रॉफिट हो जाता। अभी 7 सेकंड बचे। ओके, आई एम रेडी टू टेक MTG। हमने कहा यहाँ पे $200 के लिए कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया। लॉजिक सिंपल है, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ये कैंडल के बाद जो एंट्री पॉइंट होगी, क्लोजिंग पॉइंट होगी, वो हमारे लेवल के ऊपर ही होगी, पर नहीं हुआ। कैंडल वैसे भी रेड बननी थी मोमेंटम के कारण, तो कोई बात नहीं, यहाँ लॉस हो गया तो मैं मार्टेंगल से रिकवर करें। बाइनरी ऑप्शन में कहा मार्टेंगल एक ऐसा चीज़ है जो आपको बार बार लेना ही पड़ेगा अगर आप बाइनरी में ट्रेड कर रहे हो तो, बिकॉज देखो ऐसा कुछ भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा कि आप हर कैंडल पे ट्रेड को विन कर जाओ। ठीक है, बिकॉज ज़्यादातर जो आपको ऐसा दिखता है मार्केट में कि भाई हर कैंडल पे विन कर रहे हो, वो पूरा रियल नहीं होता, बहुत सारी फेक चीज़ें हुई होती है उसमें। ठीक है, तो आप बस लर्निंग पे ध्यान दो, हर कैंडल पे विन करना ज़रूरी नहीं है, आपको बस समझ होनी चाहिए मार्केट में कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड नहीं करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। लास्ट के 10 सेकेंड बच गए हैं। ओके, और मार्केट हमारे फेवर में जाने का ट्राई कर रहा है, बट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। ओके, 5 4, ओके 3 और प्रॉफिट। ओके, तो एंड ऑफ द सेकेंड में फिर से कैंडल हमारे फेवर में आ चुकी है और हम कहाँ लैंड हो चुके हैं, प्रॉफिट में लैंड हो चुके हैं। अभी तक हमने 2 ट्रेड लिया, दोनों शॉर्ट हुए हैं। MTG के साथ एक शॉर्ट हुआ, बाकी एक डायरेक्ट शॉर्ट हो गया था। एक और कहीं अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं, देन वी विल एंड दिस वीडियो। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। ओके, यहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ प्योर बाइंग मोमेंटम। यहाँ रिस्क हो जाएगा, थोड़ा सा रिजेक्ट तो कर रहा है, बट बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क। इधर कोई हमें लेवल भी क्या दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ रिजेक्शंस भी बहुत कम है, यहाँ लेवल है, बट उतना ऊपर मार्केट जा ही नहीं पाएगा, टाइम भी निकल चुका। क्यों, देखो क्या है ना, दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्पिनिंग टॉप, हाई ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट शुड रिवर्स, बट नहीं रिवर्स कर रहा, तो जाने दो। ठीक है, ओके ओके, यहाँ भी मार्केट्स हैं एंड दिस इज ओके। टाइम बीत चुका है, किसी अगर में हमें ब्रेकआउट दिखता है तो वी विल गो फॉर इट, बट नहीं दिखता तो देखते हैं। और अगर आप वीडियो में नए होगा इस तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको ऐसे ही और अमेजिंग कंटेंट्स मिलते रहे स्ट्रैटेजी से रिगार्डिंग और सीखने से रिगार्डिंग। ओके, तो आई थिंक ओके, जैसे मैंने कहा था ना कि कैंडल में अगर यहाँ रेड बन जाती है तो हम इस कैंडल पे ट्रेड करके प्रॉफिट कर लेंगे। और मैंने कहा था कि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल पैटर्न भी बन रहा है, जैसे रेड ग्रीन रेड, तो फिर ग्रीन बन रहा है। तो दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल पैटर्न, कलर पैटर्न भी इसको कहते हैं। और बस हम वहाँ पे कैंडल्स के कलर को देख करके ट्रेड को प्रोडिक्ट कर लिया करते हैं। ठीक है, और मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, मेरे कोर्स के अंदर टोटल 8 से 10 कलर पैटर्न। अगर आपको एनरोल करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख जाएगा, और टेलीग्राम के लिंक
सॉरी टेलीग्राम के चैनल पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कोर्स के बारे में, प्राइस मनी वगैरह, पेमेंट मेथड और कुछ और जानकारी चाहिए होगा तो आप मुझे टेलीग्राम पर आकर के चैट करके सारी बातें पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो कोई अपॉर्चुनिटी दिखते हैं, मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, हम कंफर्म एंड कर देंगे वीडियो का, जो ऑलरेडी हमारा प्रॉफिट हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ मैं वीडियो को एंड ही कर देता हूँ बिकॉज मुझे कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही और आपको ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी समझ आ ही गई है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप एंजॉय दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो मैं मिलता हूं आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट, ओके।